नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारा टॉपिक चल रहा है एंशियंट हिस्ट्री का चल रहा है। एंशियंट हिस्ट्री में हमारा मौर्य डायनेस्टी इस समय चल रहा है। मौर्य डायनेस्टी में बिंदुसार के बारे में पढ़ चुके हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ रहे हैं अशोक के बारे में। ठीक है, तो जो मौर्य वंश के जो इम्पोर्टेंट शिलालेख है, सबसे पहले मैं उसको बताती हूँ आपको कौन सा शिलालेख कहाँ है। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट शिलालेख है, डेट इज़ कालसी। ठीक है, कालसी शिलालेख बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिससे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ये है देहरादून। देहरादून आपको पता है कहाँ है? उत्तराखंड में। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शिलालेख है गिरनार, ये है गुजरात में। तीसरा शिलालेख है भाबरू, ये है बैराट राजस्थान। ठीक है, एक दो शिलालेख है उनके बारे में फेमस है। एक शाहबाज गदी और दूसरा शिलालेख है मनसेहरा। ये दोनों शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी लिपि है खरोष्ठी। खरोष्ठी लिपि की एक खासियत है कि हम जैसे कोई भी है, हम ऐसे लिखते हैं बाएं से दाएं। हम जैसे ऐसे लिखते हैं बाएं से दाएं, लेकिन खरोष्ठी लिपि है उसमें उल्टा लिखते हैं ऐसे। तो ये दाएं से बाएं। तो ये जो दोनों शिलालेख हैं ये खरोष्ठी लिपि है इन शिलालेख की। ठीक है, अशोक की जो राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर लिखी जाती थी उनसे क्या क्या कहा जाता था? लघु स्तंभ लेख। अशोक की जितनी भी घोषणाएं होती थी उसे स्तंभ पर लिखा जाता था, उसे कहते थे लघु स्तंभ लेख। अशोक का शरे कुणाभिलेख कहाँ है? ग्रीक में है। पशु बलि की निंदा अशोक के किस शिलालेख में मिली है? पहले शिलालेख। जो पशु बलि की निंदा करते हैं, अशोक की पशुओं की बलि नहीं देनी चाहिए, वो पहले शिलालेख में मिलती है। पहला शिलालेख। ठीक है, अब अशोक की मृत्यु कब हुई? एक अशोक ने एक लाइन बोली थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। राज्य की कीर्ति का मूल्यांकन प्रजा की नैतिक उन्नति से किया जाता है। राज्य की कीर्ति का मूल्यांकन प्रजा की नैतिक उन्नति से किया जाता है। ये अशोक का कथन है, किया जाता है। ये अशोक का कथन है, सम्राट अशोक ने ऐसा कहा था। अशोक की मृत्यु होती है 232 BC में। ठीक है, उसके बाद अशोक का एक बेटा था जिसका नाम था महेंद्र और बेटी थी जिसका नाम था संघमित्रा। उनको बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा गया था। ठीक है, इन दोनों को श्रीलंका भेजा गया था ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार हो सके। ठीक है, तो अशोक का एक और बेटा था जिसका नाम था तीवर। उसके बाद बहुत सारे लोग आए बीच में मौर्य वंश में। जो मेन था, सबसे अंतिम शासक था, वो था बृहद्रथ। बृहद्रथ का एक वो था, मेरे ख्याल से पुष्यमित्र शुंग मंत्री था, तो उसने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करी और शुंग वंश की स्थापना करी। ठीक है, अर्थशास्त्र के अनुसार जो मौर्य काल थे ना, उसमें उच्च अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार उच्च अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। ठीक है, सन्निधाता किस विभाग से संबंधित है? राज्य कोषाध्यक्ष को क्या कहते थे? राजकीय कोषाध्यक्ष को कहते थे सन्निधाता। ठीक है, अब आर्टविक कहते थे जो वन विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। आर्टविक वन विभाग का प्रधान अधिकारी।
कलिंग की राजधानी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। कलिंग की राजधानी थी तोसली। ठीक है। अशोक ने अपने राज्य को 4 भागों में बांटा था। देखिए, अशोक का जो राज्य था 4 भागों में था। जो नॉर्थ का था वो तक्षशिला, साउथ का था स्वर्णगिरी, ठीक है। अगर मिडिल की बात करोगे तो पाटलिपुत्र, जो बीच का है ये था पाटलिपुत्र। ठीक है। चंद्रगुप्त, किसने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था? एक हिस्ट्रियन था जिसका नाम था जस्टिन। उसने चंद्रगुप्त मौर्य की सेनाओं को डाकुओं का गिरोह कहा था। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के न्यायालयों का वर्णन है? 2 प्रकार के, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है अभिलेख जूनागढ़। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे? रुद्रदामन, एक राजा था रुद्रदामन, उससे है, ठीक है। कौटिल्य ने मोक्ष शब्द किसके लिए प्रयोग किया? कौटिल्य कौन है? चाणक्य, उन्होंने मोक्ष शब्द किस लिए प्रयोग किया? तलाक के लिए, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया है? 4,84,000 स्तूपों का निर्माण कराया है। मौर्य वंश मेरे हिसाब से ख़त्म हो चुका है। मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। एसएससी के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।